हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 11 3D ज्योमेट्री की जो आपकी एक्सरसाइज है 11.1 को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले अगर जो मैंने वीडियो डाला था इसका बेसिक और जो एग्जाम्पल थे किस तरीके से मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अगर आपने बेसिक देख लिया तो बिलीव करिए आप इस एक्सरसाइज को और आने वाली जो एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को काफ़ी सिंपल तरीके से विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आप बिना डाउट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाके पहले बेसिक का वीडियो देखिएगा 3D ज्योमेट्री का। देन उसके बाद जब आप एक्सरसाइज पर आएंगे, बिलीव करिए सारे क्वेश्चंस आप 11.1 के खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपनी आज की इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल का बेल आइकन आप ऑन करिएगा, जिससे क्या हो जो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन रहेंगे ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस को ना प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई भी आपको जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाला है नहीं। ओके, सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स बाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है तो उसमें वाई और जो जेड के कोऑर्डिनेट है वो आपके क्या रहेंगे। तो देखो, इससे पहले मैंने बेसिक में जब आपको बताया था कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर रहेगा तो वहाँ पे वाई और जेड के कोऑर्डिनेट आपके क्या रहेंगे, जीरो। तो फर्स्ट का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, जीरो यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, आप सबसे पहले बेसिक देखिएगा प्यारे बच्चों। ओके सुनो, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब इन्होंने बोला है अगर आपका कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन पर है तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। बेसिक में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब देखो हमारे क्या होता है, अभी तक हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा था, 3D में आपको एक जेड एक्सिस आता है, यानी कि आप जिस रूम में भी बैठे हुए हो ना तो उसका कॉर्नर वाला पार्ट देखिए, ऊपर जो लाइन जा रही होगी कॉर्नर में वो वाई एक्सिस, ये वाली राइट हैंड पे आपका एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड वाली जेड एक्सिस हो जाती है। अब ये वाला पार्ट जो वो आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे आपका जेड आ ही नहीं सकता तो जेड जीरो हो गया। ये प्लेन आपका वाई और जेड का तो यहाँ पे एक्स जीरो होगा। अब ये प्लेन आपका कौन सा है, जेड और एक्स का, यहाँ पे आपका वाई जीरो होगा। अब चलिए क्वेश्चन पर डालते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, एक्स जेड प्लेन पे वाई कितना होगा। अब एक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये हमारा एक्स और जेड, इस प्लेन पे हमारा वाई आ ही नहीं सकता क्योंकि वाई हमारा ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख भी रखा है, जेड एक्स प्लेन पे आपका वाई जो होगा कोऑर्डिनेट वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका हो जाएगा जीरो। ओके, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता वाई जेड प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा तो आप बोलते जीरो, एक्स वाई पे आपका क्या होगा, जेड जीरो होगा। ठीक है ना, ये आपको लर्न करने हैं। और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या रहेंगे, एक्स जीरो कॉमा जीरो, यहाँ पे वाई और जेड जीरो रहेंगे। सिमिलर अगर वाई एक्सिस आपसे पूछा जाता तो वाई एक्सिस पर आपका एक्स जीरो होगा, जेड जीरो होगा। ठीक है ना, और जेड एक्सिस पर आपका एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, यहाँ पर आपको पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको बताना ये किस ऑक्टेंट में आपके ये लाई कर रहे हैं। तो देखो मैंने ये ऑक्टेंट की जो टेबल है आपकी, तो देखो ये है आपकी जो बुक में दे रखी है ऑक्टेंट की टेबल, ये आपको लर्न करना है। अगर तीनों साइन अगर आपके आ रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस प्लस 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 आ रहे हैं तो वो आपका सेकंड में लाई करेगा। इस टेबल को लर्न करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्वाड्रेंट्स को लेकर। ऐसे आपको क्वाड्रेंट आपको एग्जाम में आपको बना लेना है, और इसकी ट्रिक आपकी इससे फर्स्ट वीडियो में बेसिक में पढ़ी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अब देखो मैं सिर्फ इस वाले पेपर का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसका जो ट्रिक है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लीज़ आप जाके देखिएगा। नाउ अब मैं इस पेपर को यहाँ लिख ले रहा हूँ, रख ले रहा हूँ, और रखने के बाद वन बाय वन यहाँ से हम चेक करते हुए चलेंगे और अपने आंसर को लिखते हुए चलेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 2 3 किस ऑक्टेंट में, यानी कि यहाँ पे तीनों साइन प्लस के हैं तो मैंने यहाँ पे साइन लिख दिए, इजी आपको समझ में आ जाए। आपको भी एग्जाम में यही करना है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस मैंने यहाँ पे लिख लिया। इन कोऑर्डिनेट्स को लिखे मैंने साइन यहाँ पे लिख दिया, जिससे कि मुझे यहाँ पे एक आसान तरीका मिल जाए इनको लिखने का। अब देखो प्लस 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 कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, तो ये हमारा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में आपका आएगा। सेकंड प्लस माइनस प्लस, अब चेक करो प्लस माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो ये लर्न कैसे करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ, प्लस माइनस प्लस कहाँ आ रहा है आपका, फोर्थ में आ रहा है, तो ये आपका हो गया फोर्थ ऑक्टेंट। ओके, इस तरीके से आपको साइन याद करने हैं, ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कहाँ है, देखो
आगे प्लस और 2 माइनस, आगे प्लस 2 माइनस, यानी कि ये 8 में आ रहा है। किस में आ रहा है? 8 को ऑक्टेंट में आ रहा है। प्लस प्लस माइनस, 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 1 माइनस, यहाँ 4 हो गए, ये 5वां है, ये कौन सा हो गया? 5th ऑक्टेंट हो गया। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस कौन सा हो गया आपका? ये 5th, और ये 6, ये 6 को ऑक्टेंट है। अब माइनस प्लस प्लस, माइनस चेक करोगे, माइनस प्लस और प्लस सेकंड में आ रहे हैं, ये आपका सेकंड ऑक्टेंट हो गया, राइट। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलेंगे तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड और ये थर्ड, कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड में आपका ये आ रहा है, राइट। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, किस में आ रहा है? 8 वाले में आ रहा है, 8 ऑक्टेंट में आ रहा है, ठीक है। आप इस टेबल से जाएंगे, इस वाले कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो मैंने ये ट्रिक आपको बताया ऑक्टेंट ड्रॉ करने का, ये आपका बेस्ट है। प्लीज़ आप बेसिक में जाइए और इसका ट्रिक देखिए कैसे हम बनाएंगे। नंबरिंग कर लेनी है, पहले वाला 1 रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा ये रहेगा, 5th 6th 7th और 8th। जो ऑक्टेंट आपको दे रखे होंगे, पॉइंट्स दे रखे होंगे, उनके साइन आपको लिख लेने, जिससे कि इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्यारे बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स है, बेसिक क्लियर है। तो देखो एक ही मिनट में आप इस एक्सरसाइज को मुश्किल से 4 से 5 मिनट में हो जाएगी। देखो भले ही मुझे यहाँ पे देखो समझाने में टाइम यहाँ पे लग रहा हो, लेकिन अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में काफ़ी कम समय में आप कर सकते हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टूगेदर डिटरमाइन आ प्लेन नोन एज, मतलब वो आपको प्लेन बताना है जिसमें हम एक्स और वाई को लें, उस प्लेन को क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बोलेंगे, जिसमें आपका एक्स एक्सिस आ रहा होगा और वाई एक्सिस आ रहा होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म। अब इसने बोला एक्स वाई प्लेन पे जो आपके कोऑर्डिनेट रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है हमारा? z0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या रहेंगे? एक x का कोऑर्डिनेट आएगा, y का कोऑर्डिनेट आएगा और z वाला यहाँ पे 0 रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट? ये हमारा 8 में करता है, EIGHT, 8 ऑक्टेंट में ये प्लेन स्पेस को यहाँ पे डिवाइड करता है। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका बेसिक ही मेन रूट से बेसिक अगर आपका हो गया तो एक्सरसाइज 11.1 आप काफ़ी कम समय में कर सकते हो। बात जब हम करेंगे किसकी? एक्सरसाइज 11.2 की, तो वहाँ पे ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस में किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके, अगर आपने क्लास 10th में आपने कर रखा है तो बिलीव करिए 11.2 एक्सरसाइज काफ़ी इजी तरीके से हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मैं आपके जो भी डाउट रहेंगे 11.1 को लेकर, वो आपके यहाँ पे काफ़ी हद तक मेरी तरफ से जो समझाने की कोशिश की गई है वो आप तक पहुँच चुका होगा। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, इस तरीके से जो भी और भी क्वेश्चंस हैं जब आप करेंगे तो आप और बेहतर होते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।